नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है इस देश में गाय को माता मानी जाती है और उसे पूजा भी जाता है। लेकिन जितना उसे पूजा जाता है उतना ही इस देश के लोग उसे मांस के रूप में, बीफ के रूप में खाता भी है और बेचता भी है। ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही है। साथियों, यह एक पुस्तक है जिसका नाम है पवित्र गाय का मिथक। इसमें बताया गया है किस प्रकार से गाय को पवित्र माना गया है और किस प्रकार से हिंदू ही गाय की कत्ल करके उसका मांस निर्यात करता है और उसे खाता है। यह पुस्तक डी.एन. झा के द्वारा लिखी गई है, जो खुद एक ब्राह्मण है। इस देश में ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद से तो बहुत दिक्कत है। साथियों, आप लोग हलवाई के दुकान पे देखे होंगे एक पीली कलर की जो पन्नी होती है जिस पे मिठाई रखी जाती है। क्या आपको पता है उसको कैसे बनाया जाता है? साथियों, उसे मिठाइयों को सजाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले चांदी की पत्री या वर्क की पात्र लुभावनी सूरत पर नहीं चाहिए। उसे बनाने की तरीका यह है कि धातु की पतली पट्टियाँ ताजे कटे पशुओं के गर्मा गर्म अतरियों के बीच रख दी जाती है और फिर उस धातु को बैल की आहार नली के बीच रखकर कूटा जाता है। इस प्रकार जो ताव बनते हैं उन्हें बिक्री के लिए विशेष प्रकार के कागज़ों में यत्नपूर्वक रख दिया जाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह इस पुस्तक पवित्र गाय के मिथक में लिखी हुई है। वह जो साथियों जो चांदी कलर का होता है, जो पन्नी, उसके ऊपर जो मिठाई रखी जाती है हलवाई के दुकान में, उसे गाय के चर्बियों में रख कर बनाया जाता है। यह आपको पता नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग पवित्र गाय की मिथक की प्रस्तावना का बात करेंगे। प्रस्तावना में क्या सब लिखा हुआ है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय गाय की पवित्रता के बारे में विद्वानों के बीच पिछले 100 सालों से अधिक समय से बहस चलती रही है। भारत की जो गाय है, जिसे माता कही जाती है, इसके ऊपर जो कई सालों से विद्वानों के द्वारा बहस चलती आ रही है। उनमें से कुछ तो इस विचार से निपटे रहे हैं कि ऐसे परम पावन पशु को प्राचीन भारतीय और विशेषतः वैदिक लोग खाते नहीं होंगे। साथियों, जैसा कि बहुत आदमियों को पता है, जो वैदिक लोग हैं उसे नहीं खाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने यह भी किया है कि भारत में गोमांस भक्षण का संबंध इस्लाम के आगमन से जोड़ दिया है और उसे मुस्लिम समुदाय की पहचान के रूप में देखा जाता है। इस देश में साथियों गाय से मुसलमान की संबंध जोड़ दी गई है, इस्लाम से जोड़ दी गई है कि इस्लाम जो लोग हैं वह गाय को काटता है और खाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रस्तुत रचना में यह दिखलाने का प्रयास किया गया है। साथियों, यह जो पुस्तक है इसमें दिखलाने का यह प्रयास किया गया है कि गाय की पवित्रता एक भ्रम है और उसका मांस प्राचीन भारतीय शामिशाहार पद्धति और आहार परंपरा का एक अंग था। यद्यपि काल के लंबे दौर तक फैले भारतीय धार्मिक तथा धर्मेतर पाठों में गोमांस भक्षक के संबंध में अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण प्रतिबिंबित हुए हैं। साथियों, यह जो एक भ्रम है, गाय एक पवित्र है, लेकिन यह भ्रम फैलाने का भी काम हिंदू ने ही किया है। तो साथियों, लंबे समय तक यह भ्रम चला रहा था, लेकिन उसमें गोमांस का जो भक्षक है, गोमांस जो खाता है, उसमें अधिकतर हिंदू है। यह पुस्तक लिखने का मुख्य प्रयोजन स्पष्ट रूप से यह दिखला देना है कि गौ मांसाहार भारत को इस्लाम की विनाशकारी विरासत नहीं था और गौ मांसाहार से परहेज हिंदू पहचान की निशानी नहीं हो सकता। चाहे हिंदुत्व के वे अज्ञानी झंडावरदार कुछ भी कहे, जिन्होंने इस्लाम के अनुयायियों को पराया मानने की झूठी भावना भड़काने की पूरी कोशिश की है। साथियों, इसमें जो है हिंदू की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व का जो बात करता है, वही लोग इस प्रकार की भावनाओं को फैलाने का काम किया है। इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मुख्य रूप से प्रोफेसर रामशरण शर्मा और प्रोफेसर शिंगो आइनू से मिली। 2000 ईस्वी में टोक्यो विश्वविद्यालय के प्राच्य संस्कृति संस्थान में मेरे प्रवास के दौरान प्रोफेसर आइनू ने
केवल मेरे परम आदर और शिष्ट अतिथि थे, बल्कि उन्होंने बहुत से संस्कृति स्रोतों तक मेरी पहुंच को भी संभव बनाया। उन्होंने मेरे साथ वैदिक कर्मकांड की उस जटिल संरचना पर चर्चा की जिसमें गौवध अनिवार्य था। साथियों, उन्होंने उनके साथ वैदिक कर्मकांड की उस जटिल संरचना पर चर्चा किया जो गौवध अनिवार्य था, जिसमें गौ का मतलब गाय का वध करना अनिवार्य था। उन्होंने इस विषय पर अनेक जर्मन तथा फ्रेंच कृतियों का अर्थ भी मुझे समझाया। इस पुस्तक के पूरे रचना क्रम में वे मुझे प्रारंभिक सामग्री उपलब्ध कराते रहे हैं। उनकी सहायता के बिना यह रचना पूरी नहीं हो सकी थी। साथियों, यह रचना इस पुस्तक को लिखने में या इसमें जो शब्द का जो वर्णन किया गया, इसे लिखने में जो है टोक्यो विश्वविद्यालय के जो प्राच्य संस्कृत संस्थान में जो थे सहयोगी, उन्होंने इनका साथ दिया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल विजेल ने गाय की पवित्रता पर अपना प्रकाशित आलेख भेजकर मुझे कृतार्थ किया और टूरिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल गुगलाइल्सो टोरी ने रोम स्थित अपने पुस्तकालय से आलेखों की फोटो प्रतियां भिजवाने का सौजन्य दिखाया। सुश्री तिजियाना लोरेंजेटी ने कई निबंधों का इतालवी से अंग्रेजी में अनुवाद किया और सुश्री तोसाई आवाया ने हमेशा की तरह अनेक प्रकार से मेरी सहायता की। श्री रासो फ्रुई और उनके मित्रों ने भारत में सामान्यतः अनुपलब्ध पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में से निबंध ढूंढकर उनकी फोटो प्रतियां करवाने में मदद की। ये सब उनके सहयोगी थे जिनके वजह से उन्होंने यह पुस्तक लिखे हैं। इधर स्वदेश में अनेक मित्रों तथा सहयोगियों ने मेरे प्रयत्न को समर्थन दिया। प्रोफेसर के.एम. श्रीमाली ने मेरे कार्य में गहरी दिलचस्पी ली और जब कभी उनकी विद्वतापूर्ण सहायता की आवश्यकता हुई, वे हमेशा तैयार मिले। प्रोफेसर टी.के. वेंकट सुब्रमण्यम, प्रोफेसर बी.पी. साहू और डॉक्टर नयनजोत लाहिड़ी मेरे साथ गाय के प्रश्न के ऐतिहासिक पहलुओं की चर्चा के लिए सदा तत्पर रहे हैं। डॉक्टर रंजना भट्टाचार्य, डॉक्टर मनोज कुमार ठाकुर, डॉक्टर विश्वमोहन झा तथा सुश्री शालिनी शाह ने कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत पाठ उपलब्ध पाकर मेरी मदद की। भुवन झा, रतनलाल, शंकर कुमार तथा अजीत कुमार ने संदर्भ सूची तैयार करने में मेरी महत्वपूर्ण सहायता की। भवन सिन्हा ने मेरे दैनिक जीवन की परेशानियां कम करने की भरसक कोशिश की है तथा गोपाल सिन्हा ने मेरे दैनिक जीवन की परेशानियां कम करने की भरसक कोशिश की है तथा गोपाल, अमन और मनोज ने मुझे घरेलू चिंताओं से मुक्त रखा। मैं उन सब का आभारी हूँ, लेकिन जब अपनी पत्नी राज रानी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना होता है तो हमेशा मुझे शब्दों की कमी पड़ जाती है। वे इन तमाम वर्षों के दौरान मुझे चुपचाप झेलती रही। इस पुस्तक की हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री आदित्य नारायण सिंह का आभारी हूँ, जिन्होंने सरल और पठनीय भाषा में इसका अनुवाद किया। ग्रंथ शिल्पी प्रॉपली के प्रबंधकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन का दायित्व स्वीकार किया है। तो ये था साथियों इसकी प्रस्तावना। नेक्स्ट वीडियो में संक्षिप्तियाँ देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे विषय पर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 में देखेंगे पशु वस्तुतः भोजन है, किस प्रकार से इसे भोजन के रूप में बनाया गया था, किस प्रकार से हिंदू इसे खाना शुरू किया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल निवासी।